अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी दोस्तों, कैसे हैं आप तमाम के तमाम। मैं मौलाना शेख मोहम्मद अलक़मा बात कर रहा हूँ और आज के दिन जो है हम बहुत ही अहम तरीन लेक्चर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। ऑनलाइन कारोबार कैसे करें, ये टाइटल आपको नज़र आ रहा है और इस पर हम तकरीबन कई लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं और ये बिल्कुल बहुत ही आप ज़ीरो से बग़ैर इन्वेस्टमेंट के करना चाहें तो उस एतबार से कैसे कर सकते हैं, क्या प्रोसेस आपको इख्तियार करने पड़ेंगे, वो सारी चीज़ें हम कवर करते हुए बहुत ही अच्छे अंदाज में आ रहे हैं। बहुत डिटेल के साथ हम कर रहे हैं। एक एक चीज़ अहम होती है, आप उसकी अहमियत शायद आपको अभी ऐसा लगे कि तो सारी बातें किरकोल है और यूं ही है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करने लगेंगे और 2-4 साल आपको गुजर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें कितनी अहमियत रखती थी यहाँ पर। तो आज जो हमारा उन्वान है, टॉपिक है, वो ये है कि होल सेलर कैसे तलाश करें। देखिए ये बहुत आज का सेशन बहुत अहम है ऑनलाइन कारोबार के ताल्लुक से। और ये आप ऑफलाइन कारोबार भी कर रहे हैं ना, वहाँ भी आपको बहुत मददगार साबित होगा, वहाँ भी आपको बहुत काम आएगा कि होल सेलर कैसे तलाश करें। हम कोई भी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है हम किसी ना किसी होलसेलर से उसको खरीदेंगे, किसी ना किसी जो है यानी डीलर से, असल सप्लायर से उसको जो है लेंगे। तो सप्लायर कैसे तलाश करें, ये आज का हमारा जो है अहम तरीन टॉपिक है आपके सामने। तो इसके एतबार से मैं आपको कुछ बातें यहाँ पर पेश करना चाहता हूँ कि देखें, होल सेलर के ताल्लुक से सबसे पहले तो ये पॉइंट हम लोगों को समझना होता है कि आप कारोबार कर रहे हैं। तो इससे पहले के पहले लेक्चर में हमने समझा था कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, रीसेलिंग क्या होती है, ये हमने समझा था। तो आप अगर कोई भी कारोबार ऑफलाइन करना चाहें या ऑनलाइन करना चाहें, उसके लिए या तो आपके पास अगर बजट है, इन्वेस्ट है, आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं 30,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए तक, तो आप इन्वेस्ट करने की ताकत रखते हैं तो आप होलसेलर से उतने का सामान खरीद लेंगे। जो भी आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट की होगी, प्रोडक्ट सिलेक्शन पर हम तफसील से बात कर चुके हैं, प्रोडक्ट रिसर्च पर, हंटिंग पर, सिलेक्शन पर। वो पीछे के लेक्चर आपने नहीं सुने तो ज़रूर सुन लीजिएगा। अब आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट भी कर ली कि मुझे ये प्रोडक्ट बेचना है, तो अब उसके लिए आपको ख़रीदने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप डायरेक्टली ख़रीद लेंगे अपने पास और अपने यहाँ रख कर, अपने वेयरहाउस पर, अपनी जगह पर रख कर आप उसको या तो ऑफलाइन बेचेंगे या ऑनलाइन बेचेंगे। ऐसा आप जो है ऑफलाइन बेचेंगे तो अपने यहाँ पे दुकान घर में जैसे बेचते हैं, ऑनलाइन बेचेंगे तो आपके पास जैसा बजट, जैसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, आपके पास ताकत, स्टेमिना जितना है, आप पूरे स्टेट में बेच सकते हैं या पूरे दुनिया में, पूरे क्या कंट्री में बेच सकते हैं, मुल्क में बेच सकते हैं अपने, या पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। आप क्या कैसे करना चाहते हैं, ये ऑनलाइन आपके पास वो होता है। या फिर उसके बाद जो है आपको ये देखना होता है कि यहाँ से अब हमारे सारे लेक्चर एडवांस होने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से कंटिन्यू कीजिए आप लोग, यहाँ से सारे लेक्चर एडवांस होने जा रहे हैं और बेसिक के लिए आप जो पिछला पूरा कवर कीजिएगा, उनको सुनिएगा। यहाँ से यहाँ के बाद दिग्रह मैं तेज़ी से जो लेक्चर डालना शुरू कर दूँगा। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप माल ख़रीद ले रहे हैं 20,000, 30,000, 40,000, जैसी आपकी रिसर्च है उसके हिसाब से। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, इतना अमाउंट आपके पास नहीं है, तो फिर आप कैसे कारोबार शुरू करेंगे। तो ऑनलाइन बग़ैर इन्वेस्टमेंट के भी आप कारोबार शुरू कर सकते हैं, बग़ैर इन्वेस्टमेंट के, बग़ैर आप किसी बजट के भी है तो भी आप अपना कारोबार अच्छा खासा शुरू कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको मेहनत ज़्यादा लगेगी, सब्र ज़्यादा करना पड़ेगा, लॉन्ग टाइम तक जो आपको इस मुस्तकिल मिजाजी के साथ एक प्लेटफॉर्म बनाने पर थोड़ी मेहनत करनी होगी और दौरान में थोड़ी थोड़ी सेलिंग आपकी हो रही होगी, बग़ैर बजट के आप काम करना चाह रहे हैं तो। खैर, अगर बगैर बजट के काम कर रहे हैं तो भी होलसेलर की ज़रूरत होती है। बजट अगर है, इन्वेस्ट कर सकते हैं, माल खुद ख़रीदना चाहते हैं तो भी होलसेलर की ज़रूरत होती है। तो होलसेलर कैसे तलाश करें, एक बात ये हो गई।
रीसेलर कैसे बने। देखिए हमारे पास अगर बजट नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हम खुद खरीदेंगे नहीं। हम जो होलसेलर है उसके रीसेलर बन के उसकी रीसेलिंग करेंगे उसकी प्रोडक्ट की। हम प्रोडक्ट पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे होंगे, हम प्रोडक्ट के लिए बस मार्केटिंग की मुख्तलिफ स्ट्रेटेजी अपनी अपना रहे होंगे। या तो हम फ्री मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे या फिर हम जो पेड मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। और इसके लिए मैं पहले लेक्चर से आपको यही मेहनत करते आ रहा तब तक, जिसको आप किरकोल और फालतू समझ रहे हैं, वो यही था कि आप मार्केटिंग कैसे करेंगे, अपनी भरोसा कैसे बिठाएंगे लोगों में, ट्रस्ट कैसे आएगा। ऑफलाइन में अलग सिस्टम होता है, ऑनलाइन में अलग सिस्टम होता है। लोग यूं ही समझ रहे होते हैं, मुझे बहुत दर्द होता है, और फिर 4-6 महीने के बाद बोलते हैं कुछ होता नहीं। तो हम कहते हैं कि हमने जो जो बताया था वैसा वैसा किया, तुमने नहीं किया तो फिर कैसे हो। जो कर रहे हैं माशाल्लाह आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ का माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, इस पर मैं बहुत ज़ोर देता हूँ। खैर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्या क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है आपको, है ना। प्रोडक्ट लेने में क्या एहतियात बरते, या तो आप रीसेलर बन के किसी होलसेलर का ले रहे हैं, या डायरेक्ट किसी से जो है आप होलसेल में ख़रीद कर बेचना चाह रहे हैं। दोनों सूरत में आप होलसेलर के साथ मामलात को तय करने में क्या क्या एहतियात बरतेंगे। जी सबसे पहली बात तो देखें कि आप होलसेलर जब किसी प्रोडक्ट के देखने जा रहे हैं, या तो बल रीसेलिंग के लिए हो, या आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, अपना प्रोडक्ट खुद का बेचना चाह रहे हो, तो उस सूरत में आप देखिए कि जिस होलसेलर से भी रब्ता हो, तो कोई भी इंसान किसी एक या दो या बहुत हुआ 3 प्रोडक्ट का होलसेलर हो सकता है। 1 या 2 या 3 प्रोडक्ट का ही होलसेलर हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि वह आदमी जो हर चीज़ बेच रहा हो, हर चीज़ का होलसेलर हो, ये नहीं हो सकता। ऑफलाइन में मुमकिन भी है कि वो दुकान में थोड़ा बहुत रखा हो, लेकिन ऑनलाइन कारोबार कर रहा हो और ऑनलाइन का होलसेलर बना बैठा हो, और वो कहे कि मेरे 2000 रीसेलर है, 3000, तो ये मुमकिन नहीं है। इतना इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकता है इंसान, और इतनी सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करेगा। 1 से 2 चीज़ का कोई भी आदमी होलसेलर हो सकता है, हर चीज़ का नहीं होगा। अगर कोई आदमी कह रहा है कि हम आपको होलसेल रेट में हर चीज़ दे सकते हैं, आप जो मांगेंगे वो दे सकते हैं, तो वो होलसेलर नहीं होगा, वो रीसेलर होगा। वो खुद किसी से प्रोडक्ट ले रहा होगा और आपको दे रहा होगा, रीसेलिंग कर रहा होगा। वो कहता है कि मेरे पास सब कुछ होलसेल में मिल सकता है आपको, तो ये मुमकिन नहीं है। वो कहता है गारमेंट्स भी होलसेल में दूंगा, कॉस्मेटिक भी होलसेल में दूंगा, जूते भी दे दूंगा, कपड़े भी दे दूंगा। आप जो मांगेंगे ना, फैशन के लिए मांगेंगे, होम डेकोर के लिए मांगेंगे, किड्स के लिए मांगेंगे, और जो प्रोडक्ट आप मांगना चाहेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स मांगना चाहेंगे, जो भी आप मांगना चाहेंगे वो मैं आपको होलसेल में दूंगा, आप मुझसे ले सकते हैं। तो वो होलसेलर नहीं है, वो रीसेलर है। वो होलसेलरों से प्रोडक्ट एज अ रीसेलर ले रहा है और आगे अपने रीसेलरों को बेच रहा है। आपने ये अगर रीसेलिंग ड्रॉप शिपिंग नहीं समझी है तो पिछले का पिछला लेक्चर आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये समझना आपके लिए आसान हो जाएगा, फिर हम दोबारा वापस तो नहीं जा सकते ना। तो देखिए जैसे कि कपड़े ही ले लीजिए। अब कपड़ों में एक वैरायटी आती है लेमन की, लेमन सूट बड़े मशहूर होते हैं, अच्छे भी लगते हैं पहनने में। तो लेमन के जो सूट्स होते हैं उसकी 7 से ज़्यादा वैरायटी है, 7 से ज़्यादा उसकी जो एक किस्में है, आप समझे, उसमें 7 से ज़्यादा किस्में। अब एक आदमी जो कह रहा है कि मैं जूते भी दे सकता, कपड़े भी दे सकता, ज्वेलरी भी दे सकता, हर चीज़ का होलसेलर हूँ मैं, तो ये मुमकिन नहीं है। ये बंदा रीसेलर है। तो आपको सही होलसेलर तलाश करना है। उसके लिए होलसेलर कैसे तलाश करें उस पर हम बात कर रहे हैं ना, क्या क्या एहतियात बरतेंगे। जैसे कपड़े की बात कम कर रहे हैं, तो कपड़ों में कितनी ज़्यादा वैरायटी है। एक आदमी हर किस्म के कपड़े का होलसेलर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कपड़ों में इतनी ज़्यादा वैरायटी है। मॉल वालों के पास जाएंगे, इतना बड़ा बड़ा मॉल होता है, करोड़ों का मॉल होता है उनका, लेकिन वो भी आपको होलसेल में प्रोडक्ट नहीं देते, दे भी नहीं सकते, और ना हर चीज़ उनके पास होलसेल में आपको मिल सकती है। लाखों की दुकान होगी तो हर चीज़ उनके पास नहीं हो सकती है। अब लेमन के कपड़े ले लीजिए, 7 से ज़्यादा इनकी वैरायटीज़ है। अब जब 7 से ज़्यादा इनकी वैरायटी है, ये एक अलग बात। फिर जब आप ख़रीदने जाते हैं ना, तो एक सेट में 70 डिज़ाइन या 90 डिज़ाइन या 95 डिज़ाइन होते हैं। 7 से ज़्यादा वैरायटी लेमन की। फिर एक वैरायटी की के सेट जब आप ख़रीदने जाते हैं होलसेल के तौर पर,
तो आपको होलसेल एक एक दो दो थोड़ी खरीद सकते हैं आप। होलसेल जब आप लेने जाते हैं तो एक वैरायटी अगर आप चॉइस कर रहे हैं तो उस एक वैरायटी के 70 से ज़्यादा सेट होते हैं, 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा सेट होते हैं। तो एक वैरायटी की आपको 70 आप पूरा पूरा सेट लेना पड़ेगा आपको। फिर सोचें हर कपड़ों की इतनी किस्में हैं, तो हर एक के जो 70 सेट आप लेने जा रहे हैं होलसेल में। आप सोचें ना, यानी एक आदमी कह रहा है मैं होलसेलर हूं, तो उसको होलसेलर बनने के लिए देखे कितना बजट लगाना पड़ेगा कि हर वैरायटी पे जो है, हर वैरायटी का 70 जो है उसको लेना पड़ रहा है। 70 नहीं बल्कि ज़्यादा लेना पड़ेगा ना। एक सेट है, लेकिन होलसेलर सिर्फ एक सेट थोड़ी लेगा। वही एक सेट जो है 70 का है, सेट है पूरा समझ लीजिए, तो उसको वही सेट जो है 20 30 40 50 100 सेट तो लेना पड़ेगा ना, तब जाकर होलसेलर बनेगा ना। वो कोई बेचने वाला डायरेक्ट दुकानदार तो नहीं है कि उसके पास एक सेट मौजूद है, वो एक सेट में से आप देख के ले लो। वो तो होलसेलर है ना। तो हर वैरायटी में से समझ लो लेमन ही अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेमन की 7 वैरायटी आप समझ लीजिए। फिर उस 7 वैरायटी में हर एक की जो है सेट जो है, तो हर एक सेट के कम से कम 20 25 15 20 सेट तो उसको अपने पास रखने पड़ेंगे, तब जाके वो होलसेलर हो रहा होगा ना। नहीं तो वो कहेगा मेरे पास एक ही है, हम लेने के लिए गए, अरे वो तो अभी फुला साथी लेके चले गए तो मैं आपको मंगा के दे देता हूँ, तो वो कहाँ होलसेलर हुआ? फिर वो तो शॉपकीपर हुआ नॉर्मल। तो एक होलसेलर अगर एक आदमी है तो सिर्फ एक वैरायटी में कपड़े की उसको लाखों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। एक ही वैरायटी में 70 से ज़्यादा डिज़ाइन है, सेल की मिकदार फिर देखिए आप, तो लाखों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब एक आदमी सोचिए वो कह रहा है कि मेरे पास ज्वेलरी भी आपको मिल जाएगी, गारमेंट्स भी है, कॉस्मेटिक भी है, और ये भी है, फैशन प्रोडक्ट्स भी है, और सब सारी चीज़ें मेरे पास, सबका होलसेलर हूँ मैं। तो कैसे मुमकिन है कि करोड़ों रुपये वो इन्वेस्ट कर रहा होगा? और करोड़ों रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो हर एक को कैसे मैनेज कर रहा होगा? हर एक की सेल को कैसे मैनेज करेगा? हर एक की मार्केटिंग को कैसे मैनेज करेगा? हर एक की पैकिंग को, शिपिंग को कैसे मैनेज कर रहा होगा? वो सारी चीज़ें ये मुमकिन नहीं है। तो इसलिए अगर कोई आपको कह रहा है कि मैं हर चीज़ आपको एज अ होलसेलर दे सकता हूं, तो आप समझ जाइए वो आपको पागल बना रहा है। ठीक है। अब देखिए कपड़े की 95 डिज़ाइन होती है एक सेट में, एक वैरायटी कपड़े की, और एक वैरायटी का जो सेट होता है वो 90 95 डिज़ाइन होती है उसके अंदर। तो कैसे मुमकिन है कि एक आदमी हर चीज़ का होलसेलर हो? अलबत्ता ऐसा हो सकता है, होता भी है, बल्कि बहुत से साथी मिल भी जाएंगे आपको कि एक आदमी ने बहुत मेहनत की, जैसे मैं भी बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत करता हूँ, और अभी तो डायरेक्ट मैदान में नहीं आ रहे हैं, लेकिन प्रॉपर एक ग्राउंड बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो एक आदमी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस चीज़ पर कि वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर हर किस्म के, हर प्रोडक्ट के जो है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से जो है कांटेक्ट करे और उनके साथ जो है वो काम करने की कोशिश करें। होता है ना, कम्युनिकेशन आपकी स्किल अच्छी हो और आप थोड़े से अच्छे अंदाज से बात कर सकते, तो आप हर एक के दिल में उतर जाते हैं। तो ऐसा होता है कि हर चीज़ का मेन डीलर, मेन सप्लायर, मेन होलसेलर या मैन्युफैक्चर तलाश कर लिया जाए, इम्पोर्ट करने वाला डायरेक्ट तलाश कर लिया जाए, और उसके साथ वो डायरेक्ट काम कर रहा हो। तो अब हर चीज़ के पास अब मुमकिन है उसके पास कि हर ज्वेलरी भी उसके पास होलसेल रेट में हो, मेन डीलर से कर ले रहा है ना वो होलसेल रेट में हो, कॉस्मेटिक भी आपको दे सकता हो। तो हर चीज़ का मैन्युफैक्चर तलाश कर रहा है या डायरेक्ट इंपोर्टर तलाश कर रहा है। आज के ज़माने में ऑनलाइन आने की वजह से सब पॉसिबल हो गया, सब मुमकिन हो गया, तो ऐसा हो सकता है। तो लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि वो क्या वाकई वो ऐसा आदमी है कि उसने सब हर किस्म के जो है डायरेक्ट कांटेक्ट जोड़ लिए, तो उसके पास हर चीज़ हमें होलसेल प्राइस में कम रेट में मिल जाएगी। अगर ऐसा आदमी मिलता है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, जैसे उसने बहुत मेहनत की, 4-6 महीने कई साल लगा दिए लोगों को ढूंढने में। हम यही नहीं करते, हम बोलते बैठे बैठे कारोबार ढूंढिए, लोगों को डीलर तलाश कीजिए, सप्लायर तलाश कीजिए, उनसे बात कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, 2 मरतबा 3 मरतबा 4 मरतबा, रुक रुक के 15 दिन से 20 दिन से आहिस्ता आहिस्ता उनके दिल में आपकी पहचान हो जाएगी, और फिर वो आपके साथ धीरे धीरे कारोबार शुरू कर देंगे। आप उनके रीसेलर बन जाएंगे, डायरेक्ट मैन्युफैक्चर के, डायरेक्ट इम्पोर्टर के, इस चीज़। तो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं। अगर ऐसा आदमी है और वो कह रहा है कि मैं हर चीज़ आपको होलसेल रेट में दे सकता हूँ, तो मुमकिन है वो अपना 100-50 रुपया उस पर रख रहा हो अपनी मेहनत का,
और फिर आपको जो है आगे की क्या बोलेंगे, आपको आगे आपको 150 रख कर आपको दे रहा हो एज अ रीसेलर आपको बेचने के लिए, तो ये मुमकिन है। ठीक है, इस तरह हो सकता है। लेकिन आमतौर पे जो है जिससे भी बात करो तो ऑनलाइन दुनिया हो गई है, तो उसकी वजह से हर कोई कह रहा होता है कि मेरे पास हर चीज़ होलसेल में मिल जाएगी। अरे भाई कैसे हर चीज़ होलसेल में मिल जाएगी? ये बहुत बड़ी अहम बात है जो मैंने आपको बता दी। तो मैन्युफैक्चरर ढूंढने में या इंपोर्टर ढूंढने में या असल डीलर ढूंढने में बहुत मेहनत आपको भी करनी चाहिए। कोशिश ये हो ना कि 7 हाथ 8 हाथ 3 हाथ 10 हाथ लग के प्रोडक्ट आपको बेचने के लिए ना मिल रहा हो, बल्कि आप 1 या 2 हाथ पे आपके हाथ में आ जाए। असल डीलर से ले लो, असल मैन्युफैक्चरर से ले लो, और ये सब मुमकिन हो गया है। क्यों मुमकिन हो गया है? देखें, मैंने कहा ना ये बहुत अहम लेक्चर हमारा चल रहा है, थोड़ा लंबा भी हो सकता है। ये अब जो है ना दुनिया एज ऑफ ऑटोमेशन पर आ गई है। हर चीज़ की बनाने की मशीन बनती जा रही है। कोई भी चीज़ आप बनाना चाहते हैं तो उसकी मशीन ला के घर में रख दीजिए। अब जो है करोड़ों की पहले मशीनें मिलती थी, वही मशीनें अब छोटी छोटी भी आने लगी जो वही काम करती है और वही स्पीड दे रही है। 1,00,000 2 लाख में आप खरीद सकते हैं, 2.5 लाख में खरीद सकते हैं, इस तरह। तो हर कोई मशीन डाल रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। तो प्रोडक्ट बनाने वाले, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जा रही है, मैन्युफैक्चरर ज़्यादा हो जा रहे हैं। अब उनको अपना माल बेचना है तो कंपटीशन ज़्यादा हो गया है पहले से, क्योंकि माल बनाने वाले ज़्यादा हो गए तो कंपटीशन ज़्यादा हो गया। तो अब हर मैन्युफैक्चरर जो है अब डायरेक्ट मार्केट में आके बेचने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ना 10 हाथ लगते थे ना आमतौर पे, डिस्ट्रीब्यूटर और ये फिर उसके बाद एक दुकान वाले के पास प्रोडक्ट आता और दुकान वाला बेचता था। लेकिन ऑनलाइन ई कॉमर्स की वजह से अब आसानी पैदा हो गई कि हमें चैन नहीं बनानी पड़ती है डिस्ट्रीब्यूटर इसकी उसकी, तो वो चैन कट रही है और डायरेक्ट जो है यानी ई कॉमर्स में काम करने वाले को मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट देने की कोशिश कर रहा है, या इंपोर्टर अपने वेयर हाउस पर रखकर जो डायरेक्ट देने की कोशिश कर रहा है, ताकि उसको भी आसानी हो और सामने उसकी प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बिक जाए। क्योंकि वो इतनी चैन बनाने में मेहनत इतनी ज़्यादा होती थी और उसके बाद मैन्युफैक्चरर ज़्यादा हो गए, कंपटीशन ज़्यादा हो गए। तो उसकी वजह अगर आप डायरेक्ट किसी मैन्युफैक्चरर से या इंपोर्टर से रब्ता कर रहे हैं तो बहुत मुमकिन है कि वो आपके साथ काम कर लेंगे। वरना पहले ऐसा होता था कि आपको हमारा जो ये लेना पड़ेगा और इतना हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा, या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में चलना पड़ेगा, या एजेंसी लेनी पड़ेगी, और ये प्रोसेस होते थे। या आपको जो इतने में 70,000 में हम हमारे साथ जो कारोबार लेना पड़ेगा। आप अब बगैर इन्वेस्टमेंट के सिर्फ ये कह सकते हैं, डील कर सकते हैं कि मैं आपका प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ एज अ रीसेलर, यानी मैं खरीदूंगा नहीं। रीसेलिंग आप पीछे समझ चुके होंगे। मैं खरीदूंगा नहीं, बस आप मुझे अपने प्रोडक्ट की डिटेल दीजिए, मैं उसकी मार्केटिंग करूंगा। शॉपी व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर पेड मार्केटिंग करूंगा, जो ऐड बनवा के करूंगा या फ्री में करूंगा, जो भी मेरा अपना रहेगा, और मैं आपको ऑर्डर ला कर दूंगा। हर होलसेलर इस तरह डायरेक्ट नहीं देता है, लेकिन कुछ एक दे देते हैं। पहले वो देखते हैं कि आप कितनी सेल कर सकते हो, आप पुराने हो या नहीं, पुराने रीसेलर। इसलिए मैंने बिल्कुल बेसिक से लाया कि पहले बेसिक कवर कीजिए, मार्केट में अपने फॉलोअर्स बनाइए, अपने पास डेटा कलेक्ट कीजिए कि लोग आपको पहचाने, और उसके बाद जो ऑनलाइन दुनिया में आप अगर कोई चीज़ बेचना शुरू कर रहे हैं तो लोग आपसे ख़रीद भी सकें, जिसको लोगों ने बिल्कुल अहमियत नहीं दी है शुरू की। लोग बोलते हैं डायरेक्ट बेचना शुरू करेंगे, डायरेक्ट एक प्रोडक्ट आप नहीं बेच सकते। अगर आप में हिम्मत है तो आप लगा के देखिए, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या वेबसाइट पे एक प्रोडक्ट बिकती है क्या आपकी? तो पीछे का प्रोसेस बहुत अहम थे। तो सामने वाला देखता है, जैसे मैं होलसेलर हूँ या मैं बल्क में प्रोडक्ट अपने पास अपने वेयर हाउस पे या अपनी जगह पर रख रहा हूँ और आप मुझसे रब्ता कर रहे हैं, तो मैं आपको आप ये तो होगा ना, मैं आपको बोलूँगा ठीक है खरीद लीजिए, 50,000 रुपये का मैं आपको होलसेल में दे रहा हूँ। लेकिन आप बोल रहे हैं तो मेरे पैसे, मैं तो पैसा कमाने बैठा हूँ ना, तो मैं तो 50,000 में बेच के मेरे को पैसा मिल गया। लेकिन यहाँ पे कि आप बोल रहे हैं कि मैं आपका रीसेलर बन रहा हूँ, आपसे प्रोडक्ट खरीदूंगा नहीं, ऑर्डर ला कर बेचूंगा। ऑर्डर आएगा तो बिकेगा तो पैसा दूंगा, तब वो बोलेगा कि यार इसमें मेरा क्या फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अब मैन्युफैक्चरर ज़्यादा बढ़ने की वजह से वो इस तरह भी रियायत करते हैं, हाँ ठीक है भाई आप बेचना शुरू कर दीजिए हमारा प्रोडक्ट। तो लेकिन पहले ये देखेंगे कि क्या आप बेच सकते नहीं बेच सकते, आपके पास ऑडियंस इतनी है या नहीं, ट्रैफिक है या नहीं, आपने इससे पहले बेचा, ऑनलाइन बेचा है नहीं बेचा है, कितना प्रोडक्ट बेचते हैं, आपके पास फीडबैक है या नहीं। ये सारी चीज़ें देखी जाती है, जिसको मैं पीछे बहुत जोर दे रहा था कि पहले आप इस पर 2-4 महीने 6 महीने मेहनत कीजिए।
तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। तो आप खुद भी कोशिश कीजिए कि आप असल डीलर तक पहुँचे और इस पे आप हम मेहनत नहीं करना चाहते, जो सामने आएगा उससे ले लो भाई, बेचो। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत मेहनत कर सकते तो हर चीज़ के असल डीलर तक जाएंगे तो आप बहुत, यानी शुरू में 4-6 महीना आप जो है ट्रैफिक इंगेजमेंट जमा करने पर लगाइए, साथ साथ में जो है असल डीलर ढूंढते रहिए। कैसे ढूंढेंगे, हम आगे बात कर रहे हैं। तो 1-1.5 साल के बाद जब आप मार्केट में आपका लेवल एक हाई होगा, आप हर चीज़ जो है डायरेक्ट होलसेल में भी देने की ताकत रखते होंगे। तो खूब वक्त लगाइए इन चीज़ों पर। अब प्रोडक्ट हम कैसे ढूंढेंगे, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, कोई प्रोडक्ट जो है उसके लिए आप व्हाट्सअप पर जो है बेचने वाले ख़रीदो फरोख्त के, बाय एंड सेल के जो ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सअप पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए। हम लोग सिर्फ ना धार्मिक लोगों को फॉलो कर रहे होते हैं, मुफ्ती इस्माइल साहब है और मुफ्ती फुला साहब है, मुफ्ती फुला साहब है, और सोशल मीडिया को बस, और या तो फिर हम जो है नहीं कि कॉमेडी वीडियो देखेंगे, न्यूज़ चैनल नहीं भाई। बिज़नेस करो, बिज़नेस। ये सब प्लेटफॉर्म बिज़नेस के लिए बनाए गए हैं, बिज़नेस के लिए, कोई फालतू काम के लिए नहीं बनाए गए। तो वहाँ पे आप बिज़नेस करने वालों को, जूता बेचने वाला और ये वो सबको फॉलो करो। आप बिज़नेस कर रहे हैं ना, तो आपको मार्केट का पता होना चाहिए, मार्केट में आपकी पहचान होनी चाहिए। जो भी ऑफलाइन कारोबार कर रहे होते हैं ना, वो मार्केट में अपना जो है वो रखते हैं, पहचान रखते हैं। मैं अभी एक मोबाइल रिपेयरर है, बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, उनके यहाँ गया था तो वो बता रहे थे, यानी उनके ताल्लुकात जो है मालेगांव में दुकान है, लेकिन इंडिया भर में बड़े बड़े जो मोबाइल रिपेयरिंग वाले हैं उनसे पहचान ताल्लुकात सब रखना पड़ता है मार्केट में। तो ऑनलाइन कारोबार कर रहे हैं तो ऑनलाइन, फिर वो ऑनलाइन कैसे कैसे पहचान करेंगे, आप घर जाएंगे उनकी आईडी फॉलो करनी पड़ेगी। आईडी फॉलो करने के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना। मैं जो है रोज़ाना 1.5-2 घंटा सिर्फ लोगों की, अच्छे अच्छे लोगों की आईडी ढूंढने में निकालता हूँ। बोलेंगे अभी क्या मिल रहा मौलाना, इसका अभी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन 4 साल 5 साल बाद इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि मेरी एक फ़ेसबुक आईडी है वो लाखों में बिकेगी, अगर बेचना चाहूँ तो। सिर्फ 1.5-2 साल रुक कर अभी भी एक वो हो गई। तो इसका बहुत फ़ायदा होता है आपको। तो ढूंढिए। चलिए आगे चलते हैं। अब अगर आप किसी होलसेल, अच्छा कैसे ढूंढेंगे, तो इसके लिए बिल्कुल बेसिक से आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप ज्वाइन कीजिए ना, मैसेज मत देखिए। देखिए ये तो हमारा एक घर का जो यानी पर्सनल है, इस पर कोई ज़्यादा ग्रुप नहीं है, ज़्यादा मैसेज नहीं है, फैमिलीज ग्रुप है ज़्यादातर। तो लेकिन आप ज़्यादातर मैसेज ग्रुप ज्वाइन कीजिए, मैसेज मत देखिए, लेकिन वहाँ से आप ट्रैफिक ले सकते हैं। कैसे आप काम करेंगे समझ में आएगा आपको, कैसे वहाँ से अपने लिए जो है आप ट्रैफिक इंगेज ले सकते हैं। ठीक है, अगरचे उन लोगों ने ओनली एडमिन करके रखा है, ग्रुप में आप कुछ नहीं डाल सकते, तब भी आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आपको मार्केट का आइडिया मिलेगा, वहाँ से मिलेगा कि अभी कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, अभी क्या मार्केट में रेट चल रहा है, उनकी मार्केटिंग का अंदाज़ क्या है, उनके लोगों के साथ डीलिंग करने का अंदाज़ क्या है, ये सारी चीज़ें ग्रुपों से पता चलती है। और ग्रुपों से तो ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिए। फेसबुक पर भी बहुत सारे ग्रुप, फेसबुक पे व्हाट्सअप से निकलो यार, मैं लोगों को बोल रहा हूँ व्हाट्सअप छोड़ो यार, तलाक दे दो व्हाट्सअप, कुछ नहीं है व्हाट्सअप से। हाँ, हम बोलते फेसबुक पर आ जाओ, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करो, फेसबुक पे बात करो, इंस्टाग्राम पे करो, वो बोलते व्हाट्सअप पर आ जाओ। फेसबुक पे क्या करेंगे, फालतू वीडियो देखेंगे, इंस्टाग्राम पे क्या करेंगे, फालतू वीडियो देखेंगे, और काम की बात करना है तो बोले व्हाट्सअप पर आ जाओ। भाई व्हाट्सअप क्या है, कुछ भी नहीं है व्हाट्सअप पर यार, छोड़ दो इसको। फैमिली के लिए व्हाट्सअप बहुत अच्छा है, बाकी कोई काम का नहीं व्हाट्सअप आपके। हाँ, शुरू में बात कर रहा हूँ आपको, ठीक। बाद में आप जो है यानी इंस्टाग्राम से, फेसबुक से ही सबको उठा के अपने व्हाट्सअप पर लाएंगे बिजनेस के लिए, लेकिन पहले उधर जाएंगे तो इधर लाएंगे ना। तो ये देखिए मेरे पास एक ग्रुप है अल मुनीब क्लोजेट या एनएस ड्रेसिंग। मैं एनएस ड्रेसिंग में जाता हूँ, कैसे ढूंढेंगे वो बता रहा हूँ, होलसेलर। ठीक है, अब ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप ज्वाइंट होने चाहिए आपके पास, उसके लिए आपको जो है कोशिश करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं, देखें। उसके लिए आप जो है गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि हम देखें, जैसे हम गूगल पे लिख देते हैं होलसेल ड्रेस, चलें ड्रेसेस, हो होल
ड्रेसेस होल सेलर नहीं आ रहा है, ये देखिए। अब यहाँ से या तो डायरेक्ट इसको होल सेलर ही कर लीजिए आप। अब देखिए यहाँ से आप ढूंढिए, ये मिलना शुरू हो जाएंगे आपको, या व्हाट्सअप ग्रुप डाल दीजिए, होलसेल वर्ड, ये आ गया व्हाट्सअप ग्रुप ली, क्लॉथ होलसेल व्हाट्सअप ग्रुप ली। ये देखिए यहाँ से ज्वाइन कीजिए होलसेलर, और वहाँ से होलसेलर मिलेंगे आपको, ये लिंक्स आपको मिल जाएंगी ग्रुपों की, ये देखिए, ठीक है। सारे इस तरह से बॉम्बे डाल दीजिए आप, बॉम्बे होलसेलर, इस तरह से आपको आ जाएंगे यहाँ पर सारी डिटेल, जो भी सर्च करना है। मैंने आपको एक सर्च का तरीका बता दिया। यहाँ से व्हाट्सअप ग्रुप आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर जो है ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे मुसलमान मिले। हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान थोड़े से हैं, दूसरे ज़्यादा है, दूसरों के साथ भी उनके ग्रुप में भी ऐड होइए, हिंदी मराठी इंग्लिश वो भी सीखिए, और उनके ग्रुप में भी रहकर देखिए, वहाँ से होलसेलर आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। ये देख रहे हैं ग्रुप, ठीक है, 790 से ज़्यादा जो ग्रुप यहाँ पे ग्रुप लिंक्स मौजूद है। एक एक ग्रुप में ये सब पे टाइम देना पड़ता है, मौलाना नहीं ये सब टाइम बहुत लगता है। अरे भाई टाइम तो लगता है ना यार। ये देखिए ये सारे ग्रुप आपको यहाँ से लिंक्स मौजूद है, जाके ज्वाइंट हो जाइए, है ना। देखिए मैं इधर से ये एक पे क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, समझ रहे आप मेरी बात। ये देखिए व्हाट्सअप पर आ गए ज्वाइंट ग्रुप, मुझे अभी नहीं करना है, ओके, मैंने आपको तरीक़ाकार समझा दिया है। तो ये एक तरीक़ा हो गया। अब यहाँ से आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप है, अब इन ग्रुपों में जाइए, उनसे होलसेलर से बात कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, आपके समझ में आए तो उनके साथ काम शुरू कीजिए। अब आपके पास दूसरा है कि बहुत ज़्यादा है, तो देखिए ये एक पोस्ट मेरे सामने, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ओके, दूसरा तरीक़ा बता रहा हूँ आपको। ओहो छूट गई है, चलिए ये ले लीजिए। अब इसको आप जो आपने लिखा है इसको सर्च बार में सर्च कीजिए, ठीक है। तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप होंगे ना, तो ये आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट कौन बेच रहा है, इसमें कौन कौन होलसेल रेट में दे रहा है, इसके होलसेलर कौन है, मार्केट में जो रिटेल में इसकी प्राइस क्या चल रही है, कि हमारे कंपटीटर कौन है, वो लोग किस अंदाज से काम कर रहे हैं। सारी मार्केटिंग रिसर्च करनी पड़ती है ना, ऑफलाइन भी तो ऑनलाइन भी करनी पड़ती है, और उसको इसी तरह करते हैं जी। इसमें आखिर में से थोड़ा सा हम डिलीट कर देंगे प्राइस वाइस जो है ना, तो इंशाल्लाह वो सर्च में आ जाएगा। हाँ ये देखिए, ये मोबाइल से कीजिएगा तो आप आसानी से आपको हो जाएगा, या तो आप प्रोडक्ट का नाम लिख कर भी सर्च कर सकते हैं, और इस तरह से आप यहाँ पर ढूंढेंगे। जैसे मैं देखिए ये ऊपर वाला डाल देता हूँ, प्रोडक्ट का नाम भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इनके प्रोडक्ट का नाम, ब्रांड नाम लिखा है, प्रोडक्ट नाम, ठीक है, मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। आप देखिए इसको समझ चुके होंगे मेरी बात आप। ये रहा, ये देखिए ये आ गया, देखिए सब। तो ये आपके पास जो है ये है ना, इसके हिसाब से आप प्रोडक्ट नाम डालेंगे, और इस तरह से व्हाट्सअप पर देखिए कौन कौन क्या 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 बेच रहे हैं, सारा आ गया। अंदर जाइए, चेक कीजिए उनका रेट क्या है, उन्होंने जो है कॉपी राइटिंग कैसी की है ना। आपको ऐसा अलग अच्छे अच्छे अंदाज में, अलग अलग अंदाज से अपने प्रोडक्ट की डिटेल लिखनी पड़ेगी, ताकि लोग पढ़ें, उसको ख़रीदें। मार्केटिंग कॉपी राइटिंग अलग अलग, ये तो नॉर्मल लिखा हुआ है, ये एक कहानी के अंदाज में, सवालिया अंदाज में, एक मजमून के अंदाज में, सारी चीज़ें कॉपी राइटिंग में आती है। तो कॉपी राइटिंग सीखना बहुत ज़रूरी है, हम लोग सीखते नहीं हैं, सीखते। कॉपी राइटिंग सीखिए, कंटेंट राइटिंग सीखिए, ये सब आप ऑनलाइन दुनिया में ये सब सीखना ज़रूरी हो गया ऑनलाइन कारोबार वालों को। ऑफलाइन सोचते हैं हम दुकान खोल के बैठ गए बस, ऐसा ऐसा नहीं है। तो ये देखिए आ रहा है सब, जाइए देखिए इसके अंदर,
गए ग्रुप में, ये देखिए क्या चीज़ है, पढ़िए इनको, ठीक है। कुर्ती है, साइज़ दिया हुआ है ये, और फ़ोटोज़ नीचे आ जा रहे हैं। ये यहाँ से आपको पता चल रहा होगा ये कि ये कितने बेच रहे हैं, तो हमको कितने बेचना चाहिए, ये होलसेल में रेट क्या चल रहा है, होलसेलर कौन कौन है, ये सारी चीज़ें आपको बैठ के मार्केटिंग रिसर्च करनी पड़ती है। ये हो गया। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, बार बार बोल रहा हूँ। ये हो गया। अब इसी को, यही तरीका आप अपनाएंगे कहाँ पर, के फेसबुक पर। जो भी प्रोडक्ट आपको मिली है उसका मेन नाम लेके, मेन कीवर्ड लेकर आप उसको फेसबुक पर जाइए और फेसबुक पर सर्च कीजिए, ठीक है। और वहाँ से आप फेसबुक पर ढूंढिए, ठीक है। लगाइए आधा एक घंटा उसके ऊपर, लगाइए, ढूंढिए ढूंढिए मार्केट में कौन क्या कर रहा है, किस अंदाज से, बहुत कुछ आपको मिलेगा। फिर डेटा जमा कीजिए। डेटा जमा करने के लिए भी आपके पास तरीक़ाकार होने चाहिए, वो भी सीखिए आप। डेटा कहाँ जमा करेंगे, सारे अलग अलग डेटे हमको मिलेंगे, तस्वीर मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें, उनकी कंटेंट राइटिंग, उनकी पोस्ट मिलेंगी कि उन्होंने मार्केटिंग किस अंदाज से की है, लोगों तक अपने प्रोडक्ट का मैसेज कैसे पहुँचाया है, भेजा है, वो उसके लिए क्या लिखा है, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। वो डेटा जमा कीजिए, अभी नहीं तो कल काम आएगा, कल नहीं तो एक साल बाद आपके काम आएगा, किसी प्रोडक्ट में वो चीज़ें आपके काम आएंगी। ये सारी चीज़ें मैनेज करना और रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपके पास हो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप, तो वहाँ से आप ढूंढेंगे, वहाँ से प्रोडक्ट का होलसेलर आपको मिल जाएगा आहिस्ता से। इसी तरह से आप इंस्टाग्राम पर जाएंगे, इंस्टाग्राम पर भी इसी तरह से आप करेंगे। इस तरह से आपको ये मैंने बेसिक 3 तरीक़े आपके सामने बतला दिए। और आगे चलते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट का लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन से किया हमने, तो खुलासा निकला कि आपको फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जो है ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप ज्वाइन करने होंगे। व्हाट्सअप पर भी ज़्यादा से ज़्यादा, फेसबुक पर देखिए बड़े बड़े ग्रुप होते हैं फेसबुक पर। देखिए मैं डालता हूँ, देखें फेसबुक पर आइए, फेसबुक पर आइए, फेसबुक पर आइए। बहुत जल्द जो है फेसबुक बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। फेसबुक वाले ने ये कंपलसरी करता जा रहा है कि आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब फेसबुक को देना होगा। बिल्कुल सही, सब फ्रॉड ये ख़त्म होने चाहिए सब। आपको प्रोफाइल पर अपनी अपनी तस्वीर लगानी होगी, फेसबुक पॉलिसी बना रहा है, अपनी प्रोफाइल पर अपनी ही तस्वीर लगानी होगी। ये सब सब एकदम अच्छा काम हो रहा है फेसबुक पर। ये देखिए आ गए हम, ठीक है। यहाँ से बहुत से अच्छे अच्छे पेज मिल जाएंगे आपको। हमें ग्रुप देखना है, ओके। तो मैं ग्रुप में आ जाता हूँ। ये देखिए ग्रुप, देखें कितने मेंबर है, देखें यहाँ पे कितने मेंबर है, देखें 38,000, 2 लाख, 3 लाख, ऐसे ऐसे लोग होते हैं ग्रुपों में। आप यहाँ ग्रुप ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे एक्टिव रहिए, आहिस्ता आहिस्ता फिर अपने प्रोडक्ट भी डालना शुरू कीजिए, मगर डायरेक्ट नहीं, पहले इंगेज दिखाइए कि लोग आपको पहचान। हम क्या करते, कोई ग्रुप ज्वाइन करते डायरेक्ट अपनी पोस्ट डालना शुरू कर देते। ओ भाई, आपको कोई जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं। ऑफलाइन भी कारोबार शुरू करो ना, दुकान खोलो ना, डायरेक्ट लोग खरीदते नहीं, धीरे धीरे देखते, हाँ ये कोई खुली है, हाँ फिर पूछेंगे कौन हो, का आप भी खोले क्या, अच्छा क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं आप लोग, बातें करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़रीदना शुरू होता है। तो ऑनलाइन भी ऐसा ही होता है। आप डायरेक्ट जो है आईडी बनाते हैं, आप डालो डालो भाई, पहले अच्छी अच्छी पोस्टेज डालिए, अच्छे अच्छे मैसेज इंफॉर्मेशन या मैसेज वाले वीडियोस डालिए, और अपनी पहचान पहले बनाइए। 4-6 महीने इस पर मेहनत कीजिए। आप मेरी बात नहीं समझ रहे लगता। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं इसको कम ख़त्म करता हूँ। आगे का प्रोसेस समझे फिर इंशाल्लाह इसी पर थोड़ा सा और अच्छे अंदाज से कि होलसेलर कैसे तलाश करें और क्या चीज़ें, उसको आगे करेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम का वीडियो रहा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, ठीक है।